दोस्तों आज मैं आपके लिए इस वीडियो में साइंस जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे रेलवे एग्ज़ाम हो, एसएससी एग्ज़ाम हो या किसी भी स्टेट का वनडे एग्ज़ाम हो, सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। और मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं और साथ ही पिछली परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्नों को भी लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और अगर आप इन प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेते हो तो आप यकीन मानना आपको एग्जाम में इन क्वेश्चंस में से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एंजाइम क्या होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन ए, प्रोटीन। एंजाइम प्रोटीन होते हैं, यह आपको याद रखना है। और आपको इन क्वेश्चंस में से जितने भी क्वेश्चंस के आंसर पता है वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो फलों का जो अध्ययन कहलाता है वो कहलाता है ऑप्शन बी, पोमोलॉजी। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट है, पोलियो बीमारी किसके कारण होती है। तो पोलियो बीमारी जो होती है वो होती है विषाणु के द्वारा। विषाणु के द्वारा पोलियो बीमारी होती है और विषाणु की खोज इवान वेस्की ने की थी। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से वयस्कों में ओस्टियोमेलिसिया रोग हो जाता है। तो ये होता है विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी की कमी से वयस्कों में ओस्टियोमेलिसिया रोग हो जाता है। और वहीं हम बात करें बच्चों में, तो बच्चों में विटामिन डी की कमी से रिकेटस नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट, पीत या पीला ज्वर किसके कारण होता है। तो यह एक बुखार है जो होता है विषाणु के द्वारा। पीला बुखार विषाणु के द्वारा होता है। नेक्स्ट, मत्स्य पालन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है। तो मत्स्य पालन जो आता है वो विज्ञान की पीसी कल्चर शाखा के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, प्रमुख ऊर्जा उत्पादक पोषक पदार्थ कौन से होते हैं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, मानव शरीर में 7 प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं और उनमें जो ऊर्जा उत्पादक होते हैं वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट और वसा। नेक्स्ट, मानव शरीर में वायु किस अंग द्वारा ग्रहण की जाती है। तो मानव शरीर में वायु जो ग्रहण की जाती है वो नासाद्वार, जिसे नथुनों भी कहा जाता है, उसके द्वारा ग्रहण की जाती है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो मैं क्वेश्चन सीरीज आपको करा रहा हूं, अगर आप सभी क्लासों को क्रम से अटेंड कर लेते हो तो आपको इन वीडियो में जो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा उससे संबंधित कोई भी प्रश्न आपको एग्जाम में बाहर देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि सभी के सभी प्रश्न इन्हीं क्वेश्चंस में से मिल जाएंगे और ना ही आपको कोई किताब लेने की आवश्यकता होगी। ये बात आप इस वीडियो को देखकर पता लगा सकते हो कि ये कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो मैं आपको करा रहा हूँ। नेक्स्ट है, जोंक और केंचुआ किस ग्रुप के जंतु है। तो जोंक और केंचुआ जो है एनेलिडा ग्रुप के जंतु है। और केंचुआ जो है दोस्तों ये किसान का मित्र भी कहलाता है। नेक्स्ट है, कृत्रिम वर्क द्वारा यानी कृत्रिम गुर्दे के द्वारा रक्त से यूरिया को किस प्रकार निकाला जाता है। तो कृत्रिम गुर्दे द्वारा रक्त से यूरिया को जो निकाला जाता है वो परासरण द्वारा निकाला जाता है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है। तो सौंदर्य का जो अध्ययन कहलाता है वो कहलाता है कैलोलॉजी। कैलोलॉजी सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है और ये किस अनुपात में होते हैं। तो ये होते हैं 1:2:1 के अनुपात में। यानी कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:2 अनुपात में, 2:1 के अनुपात में होते हैं। नेक्स्ट, पीत या पीला बुखार किस रोगवाहक द्वारा संचालित होता है। तो ये होता है एडीज मच्छर के द्वारा। नेक्स्ट, श्वसन की प्रक्रिया के दौरान
ग्लूकोज के एक अणु के साथ ऑक्सीजन के कितने अणु जुड़ते हैं? तो ऑक्सीजन के दोस्तों 6 अणु जुड़ते हैं, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, घोंगा और सीपी किस ग्रुप के जंतु है? तो घोंगा और सीपी जो है वो मोलस्का ग्रुप के जंतु है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन होता है छोटी आंत में। अगला क्वेश्चन है, सौंदर्य का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो ये आता है कैलोलॉजी के अंतर्गत। नेक्स्ट है, रक्त अम्लता को ठीक करने के लिए प्लाज्मा की तुलना में अधिक सांद्रता में किसे मिलाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सोडियम बाइकार्बोनेट को। नेक्स्ट, वे पोषक पदार्थ जो उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण व नियमन करते हैं, तो वे पोषक पदार्थ कौन कौन से होते हैं? तो वो होते हैं जल, विटामिन और खनिज लवण। अगला क्वेश्चन है, पोलियो से प्रभावित होने वाला तंत्र कौन सा है? तो पोलियो से प्रभावित होने वाला तंत्र है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसे सीएनएस भी कहा जाता है। और दोस्तों, सीएनएस की फुल फॉर्म क्या होती है? तो सीएनएस की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट, आमाशय में बनने वाला एक प्रोटीन पाचक एंजाइम कौन सा है? तो प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम जो होता है वो पेप्सिन एंजाइम होता है, और पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। यह एंजाइम आमाशय में बनने वाला होता है। नेक्स्ट, पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? तो पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक माना जाता है कंपोस्ट उर्वरक को। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? तो दोस्तों, रक्त परिसंचरण तंत्र में जो भाग लेते हैं वो धमनियां, शिराएं और हृदय भाग लेते हैं। जिसमें धमनी जो होती है उनमें शुद्ध रक्त बहता है, और सबसे बड़ी धमनी होती है महाधमनी। नेक्स्ट है, कौन आंखों को एक विशिष्ट रंग प्रदान करता है? तो आंखों को जो विशिष्ट रंग प्रदान करता है वो करता है आइरिस। अगला क्वेश्चन, भोजन का अधिकांश पाचन कहाँ संपन्न होता है? तो भोजन का जो पाचन शुरू होता है दोस्तों वो मुख से होता है, और अधिकांश पाचन जो संपन्न होता है वो छोटी आंत में होता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनाने के लिए क्या आवश्यक होता है? तो रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक होते हैं प्लेटलेट्स। नेक्स्ट, एक स्पंदन की समाप्ति से दूसरे स्पंदन की समाप्ति का समय क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है हृदय चक्र। अगला क्वेश्चन, विश्राम अवस्था में एक वयस्क मनुष्य औसतन कितनी बार सांस लेता है? तो विश्राम अवस्था में मनुष्य सांस लेता है 15 से 18 बार। नेक्स्ट है, इंसुलिन का स्राव कौन करता है? तो इंसुलिन अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है, और इंसुलिन की कमी से मधुमेह यानी डायबिटीज रोग हो जाता है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो सही आंसर है 1350 ग्राम। मानव मस्तिष्क का वजन 1350 ग्राम होता है। अगला क्वेश्चन है, हृदय गति सबसे ज्यादा किसमें होती है? तो हृदय गति सबसे ज्यादा होती है बच्चों में। नेक्स्ट, पानी से डरने वाले व्यक्ति को कौन सा रोग होता है? तो पानी से डरने वाले व्यक्ति को रोग होता है हाइड्रोफोबिया, जिसे रेबीज भी कहा जाता है। ये कुत्ते के काटने से होने वाला रोग है। छोटी आंत लगभग कितनी लंबी होती है? तो छोटी आंत होती है दोस्तों 20 फीट लंबी।
अगला क्वेश्चन है ऑक्सी श्वसन या वायवीय श्वसन के लिए किसकी उपस्थिति आवश्यक है? तो ऑक्सी श्वसन या वायवीय श्वसन के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति होना चाहिए। नेक्स्ट है आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो ये की जाती है आइरिस के द्वारा। अगला क्वेश्चन मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है? तो मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस, यानी सेल्सियस पैमाने में 37 डिग्री और फारेनहाइट पैमाने में 98.6 डिग्री फारेनहाइट। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने बायोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा और मैं आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।